हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि आने वाले सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि सेंटेंसेस को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस फ्रेंड्स हम लोग पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है उस सेंटेंस को इन 5 में से कौन से एक कैटेगरी में रखा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम लोग बात करेंगे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कि वो इन पांचों में से कौन से एक टाइप का होगा और किस टाइप में से रखा जाए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहना होगा ताकि आप आराम से बड़े इजी वे में समझ पाएं कि कौन से सेंटेंस को हम कौन से कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करने को लेकर के। हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस हमारे सामने है वो असर्टिव क्यों होता है। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि असर्टिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। इट मीन्स 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और सेकंड को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा हुआ है या निगेटिव में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो असर्टिव सेंटेंस होगा। चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा हुआ है या निगेटिव सेंटेंस है वो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की तो हमें यहाँ इस फॉर्मूले को ध्यान में देना होगा। आप देखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते हुए फुल स्टॉप पर एंड कर जाए फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसा सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट करेगा, वर्ब से होते हुए आगे बढ़ते हुए फुल स्टॉप पर एंड करेगा, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देखेंगे सेंटेंस लिखा है जॉन ऑलवेज गोज टू स्कूल। अब इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए कहेंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये सेंटेंस नाउन से शुरू होकर के आगे वर्ब को लेते हुए जा रहा है और फुल स्टॉप पर एंड कर जा रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस नाउन से स्टार्ट होते हुए वर्ब को लेकर आगे बढ़ करके फुल स्टॉप पर एंड करे फ्रेंड्स, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और यदि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका मतलब है कि वो असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब से होते हुए उस सेंटेंस में किसी निगेटिव वर्ड को भी दिखाया जाए तो फिर वो सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए इसी को अगर हमें लिखना हो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस लिखा है जॉन डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर। अगर फ्रेंड्स हम इस सेंटेंस की बात करें तो आप देखेंगे कि सेंटेंस नाउन से शुरू हुआ, एक नेगेटिव वर्ड भी आया इसमें, वर्ब को लेते हुए आगे जाकर फुल स्टॉप पर एंड कर जा रहा है। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस की बात करेंगे जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा, उसमें वर्ब और कोई एक नेगेटिव वर्ड भी है, तो हम ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम इस कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे। आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने को लेकर। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस से फ्रेंड्स जिनसे हम क्वेश्चंस पुट अप करने का काम करते हैं, प्रश्न को पूछने का काम करते हैं। प्रश्न को पूछने के दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स। एक, आप देखेंगे उन तरीकों के बेसिस पे बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम कहते हैं एस नो क्वेश्चन, यानी प्रश्न को पूछने का ये पहला तरीका, और दूसरे को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, इट मींस क्वेश्चन को पूछने का ये दूसरा तरीका। आप देखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउंस और वर्ब से होते हुए क्वेश्चन मार्क पर एंड कर जाता है फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को हम एस नो क्वेश्चन
ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स ये प्रश्न पूछने का पहला तरीका। आप देखेंगे अगर एग्जाम्पल ले तो हैव दे रिटेन एन एप्लीकेशन लिखा है फ्रेंड्स। इट मीन्स अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से होते हुए आगे बढ़ा है और क्वेश्चन मार्क पर एंड कर गया, तो हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे एस नो क्वेश्चन का। इसे एस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग हिंदी में क्या से निकलता है और इसका आंसर एस या नो में दिया जा सकता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को एस नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका होता है और उस दूसरे तरीकों को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इस तरीके में हम क्वेश्चन को पूछने के लिए कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं जैसे हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से होते हुए नाउन या प्रोनाउन से चलकर आगे क्वेश्चन मार्क पर एंड कर जाता है फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ड क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम एस या नो में नहीं दे सकते। तो इस तरह से फ्रेंड आप देखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले शब्दों प्लस हेल्पिंग वर्ब से होते हुए नाउन या प्रोनाउन को लेकर आगे बढ़कर क्वेश्चन मार्क पर होता है तो हम ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो फ्रेंड्स, इन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो फ्रेंड्स जब भी कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से शुरू होगा तो वो इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसा आप देख सकते हैं हेल्प द पुअर। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें हेल्प द पुअर तो ये सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर एंड कर जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। यदि कोई सेंटेंस डोंट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है फ्रेंड्स तो इसे भी इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे डोंट गिव अप। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस की स्टार्टिंग डोंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पर जाकर एंड कर गया फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस को भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। इसके अलावा ऐसे जितने भी सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, जब कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स तो ऐसे सेंटेंस को भी इंपरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में ही रखा जाता है। जैसा आप देखेंगे लेट मी गो देयर। अब अगर इस सेंटेंस को देखा जाए फ्रेंड्स तो सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, आगे बढ़कर फुल स्टॉप पर एंड कर गया, तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। इस तरह से एक असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। अब अगर आपको इसे क्लियरली समझना है तो लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखें और आपको इसके बाद दूसरे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है इसको कैसे पहचाना जाए पे बात करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।